अगर आप इस न्यू म्यूचुअल फंड में सिर्फ नाम देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है 5 साल बाद आप सोच रहे हो जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो मेरा पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा था। और ये सवाल कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, बस तब फंड का नाम अलग था, लॉजिक सेम था। टुडे इन दिस वीडियो नथिंग रिलेटेड टू एनी स्कीम, ना ही आपको डराने, मैं बस वो पिक्चर दिखाने आई हूँ जो एड्स कभी भी नहीं बताते। क्योंकि जैसे ही ब्लैक रॉक का नाम आता है लोगों का दिमाग यही बंद हो जाता है, भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा फंड मैनेजर जो है गलत कैसे कर सकता है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। मार्केट में एक सिंपल रूल है जो कोई नहीं बताता, ब्रांड आपको कॉन्फिडेंस देता है लेकिन रिटर्न आपको सिर्फ प्रोसेस देता है। अब सीधी बात समझते हैं, ये सेक्टर रोटेशन फंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड मैजिकल है, इसका मतलब ये है कि फंड इकोनॉमी के हिसाब से सेक्टर चेंज करता है। इकोनॉमी स्लो होती है तो एफएमसीजी फार्मा, इकोनॉमी फास्ट होती है तो बैंकिंग इंफ्रा मेटल। सुनने में तो स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट लगती है और ऑनेस्टली लगती भी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। इकोनॉमी का फेस हमेशा लेट समझ में आता है, मार्केट पहले भागता है, डेटा बाद में आता है। जब तक आप कंफर्म करते हो कि हाँ अब ग्रोथ फेज आ गया है, मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइमिंग अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हुई या फिर टाइमिंग थोड़ी सी भी गलत हुई तो सेक्टर फंड का डैमेज नॉर्मल से भी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा हाइप चीज़ की, एआई मॉडल अलादीन। नाम सुनते लगता है कि जैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेंगे, लेकिन सच ये है कि एआई भी खुदा नहीं होता। अलादीन फ्यूचर नहीं बताता, वो पास्ट डेटा, रिस्क प्रोबेबिलिटी और पैटर्न एनालिसिस पर काम करता है। मार्केट का सबसे बड़ा रूल है, मार्केट पास्ट को रिपीट नहीं करता, सिर्फ राइम पर काम करता है। इसलिए जो चीज़ बैक टेस्टिंग में परफेक्ट लगती है वो रियल मार्केट में स्ट्रगल करती है। अगर बैक टेस्टिंग ही काफ़ी होती और सच में इतनी ही सक्सेसफुल होती ना, तो आज मार्केट में एक भी फंड अंडर परफॉर्मिंग एग्जिस्ट नहीं करता। आज एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, सेक्टर फंड का सबसे बड़ा रिस्क वॉलेटिलिटी नहीं होता, सबसे बड़ा रिस्क होता है रॉन्ग साइकिल पर एंट्री। रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, मीडिया हेडलाइंस और ये सोच कि नया है तो बेहतर है। हिस्ट्री को उठाकर देखो, इंफ्रा फंड ने एक टाइम पर इन्वेस्टर को रुलाया है, एंड लिटरली रुलाया है। आईटी फंड्स ने मल्टीपल ईयर्स नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। पीएसयू एंड मेटल फंड्स एक पूरा डिकेड साइडवेज रहे हैं और हर बार सेम चीज़ हुई है, लोग ऊपर एंट्री लेते हैं और नीचे एग्जिट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन समझो, लास्ट 15 to 20 ईयर्स का डेटा उठा लो। अच्छे फ्लेक्सी कैप्स फंड ने बिना एक्साइटमेंट की 12 से 14% का CAGR दिया है, एंड सेक्टर फंड्स कभी तो 25% देते हैं, कभी 5%, कभी हीरो तो कभी जीरो। वेल्थ का मतलब जैकपॉट नहीं होता, वेल्थ का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। लेट मी टेल यू माई क्लियर व्यू, ये फंड सबके लिए नहीं है। अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप फर्स्ट या फिर सेकंड म्यूचुअल फंड्स ले रहे हो, अगर मार्केट गिरते ही आपका बीपी बढ़ जाता है तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसे कोर पोर्टफोलियो बनाना सबसे बड़ी गलती होगी। ये टैक्टिकल फंड है, साइड डिश है, मेन कोर्स नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टर इस टाइप के फंड्स को सिर्फ 15 से 20% से ज़्यादा कभी भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करते, और वो भी तब जब उनका कोर ऑलरेडी स्ट्रांग हो। सच ये है कि ज़्यादातर लोगों के लिए एक बोरिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा पावरफुल होती है, एक फ्लेक्सी कैप, एक इंडेक्स फंड, एक रेगुलर SIP और पेशेंस। मार्केट को बीट करना गोल नहीं होना चाहिए, मार्केट में सर्वाइव करना पहला गोल होना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या है? ब्लाइंड यस भी गलत है, स्ट्रेट नो भी गलत है। अगर आप समझकर लिमिटेड एलोकेशन के साथ जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ नाम देखकर जियो, ब्लैक रॉक सुनकर ही जा रहे हो तो रिस्क आपकी समझ से ज़्यादा ले रहे हो। और अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोस जो हाइप नहीं क्लैरिटी देते रहें, सोच को सिखाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है लेकिन गलती करना बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड एंड सब्सक्राइब द चैनल।